जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मित्रों, आज का विषय है योग व ध्यान। योग और ध्यान के लिए आज जगह जगह योग केंद्र खुले हुए हैं। ध्यान कराने के लिए मेडिटेशन सेंटर जगह जगह गली मोहल्ले में खुले हुए हैं। क्या ये सभी सेंटर, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे वह किसी संस्था के द्वारा चलाए जा रहे हो या फिर सरकार के द्वारा जिन्हें चलाया जा रहा हो, क्या इन सभी सेंटर में योग व ध्यान का सही वर्णन या उसका सही उपयोग किया जाता है? उस विधि का, जो ध्यान की विधि है, जो योग की विधि है, जो हमारे वैदिक शास्त्रों में योग का वर्णन है, क्या उस शास्त्र सम्मत योग और ध्यान में हम जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं? इसी विषय पर मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। मित्रों, ध्यान विषय एक बहुत गहरा विषय है। ध्यान लगाने से पहले हमें ध्यान क्या होता है ये तो जान लेना आवश्यक है, क्योंकि जिस विषय पर हम गहराई से चिंतन करना चाहते हैं, पहले उस विषय की विषय वस्तु को ठीक से समझना भी आवश्यक है। योग व ध्यान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं, क्योंकि जब व्यक्ति योगिक क्रियाओं में आगे बढ़ेगा तभी ध्यान की स्थिति आएगी। ऐसा नहीं है कि पहले ध्यान आ जाए फिर योग आ जाए, नहीं। योग व ध्यान, योग का तात्पर्य आज लोगों के द्वारा मनमानेपन से कुछ भी लगाया जाता है। क्या वास्तव में वह योग है? सांसों को अंदर बाहर खींचना, क्या यही योग है? एक्सरसाइज करना, क्या यही योग है? नहीं। योग के माध्यम से हम अंतःकरण की उस गहराई में प्रवेश करते हैं जहां स्थूल शरीर के माध्यम से व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। जी हाँ, योग शास्त्रों में जो योग की परिभाषा है वह है कि योग क्या है? योग चित्तवृत्ति निरोधश्च। हमारे चित्त की वृत्तियों में, जो चित्त में उठने वाली वृत्तियां हैं, यदि व्यक्ति उन वृत्तियों का निरोध करने लग जाए तब तो योग में वह आगे बढ़ सकता है, अन्यथा वह योग में आगे नहीं बढ़ सकता। यही उसकी रुकावट लग जाएगी। तो चित्तवृत्ति क्या होती है? हमारी इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री। 5 ज्ञानेंद्रियों में आंख, नाक, कर्ण, जिह्वा इत्यादि आते हैं। तो इन 5 इंद्रियों के 5 विषय भी हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। अपने इन इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटाना ही योग का पहला चरण है। आंख का विषय रूप है। जब हमें कहीं सुंदर दृश्य दिखाई देता है तो हमारे मन के संयोग से आंख उसे देख पाती है और फिर उस विषय में रमण करने लगती है। जब हमें कहीं से कोई कर्णप्रिय ध्वनि सुनाई पड़ती है तो मन के संयोग से कर्ण उस ध्वनि को ग्रहण करते हुए उस ध्वनि के साथ तारतम्य हो जाते हैं। जब कहीं से हमें अच्छा रस मिलता है तो हमारी जिह्वा उस रस को मन के तारतम्य से ग्रहण करने लग जाती है। बस हमारी ये इंद्रियां इन ही विषयों में घूमती रहती हैं। हमें अपनी इन इंद्रियों को इन विषयों से हटाना है। इसी को कहते हैं योग का पहला चरण। जब तक व्यक्ति अपने मन को लगाम न लगाते हुए योग में प्रवेश करेगा तो वह व्यर्थ और मिथ्या हो जाएगा।
फिर हम आते हैं ध्यान पर कि ध्यान कैसे लगाया जाए। मित्रों, आप इस बात को नोट कर लेना कि ध्यान लगाने की मात्र एक ही विधि है, और वह है पहले अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण लगाना। जो कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण लगा सकता है, वही व्यक्ति ध्यान में भी प्रवेश कर सकता है। एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत गहराई की बात है। जब व्यक्ति के जीवन में अपूर्णता का भाव ना हो, शब्दों को पकड़ें, जब व्यक्ति के जीवन में अपूर्णता का भाव ना हो, यानी कि ये मुझे नहीं मिला, ये मुझे नहीं मिला, इसके विषय में चिंतन करना, सोचना और उसको सोच सोच करके अपने आप को उस विषय में लगा देना। तो हमारे जीवन में जब अभाव का भाव ना हो, अभाव ना हो, तो वह स्थिति आएगी कि हम पूर्ण काम हो जाएंगे। जब हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं होगा, तो हम पूर्ण काम हो जाएंगे, यानी कि अब हमारी कोई कामना शेष नहीं रह जाएगी। जिसकी कामनाएं शेष रह जाती हैं, वह व्यक्ति पूर्ण काम नहीं हो पाता है। और जब व्यक्ति पूर्ण काम नहीं हो पाता है, तो व्यक्ति ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका मन उन अधूरी इच्छाओं की तरफ भागेगा जो अभी पूरी नहीं हुई है। इसलिए या तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें पुरुषार्थ करते हुए, या फिर अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए बिना पुरुषार्थ के अपनी इच्छाओं से ऊपर उठने का प्रयत्न करें। जब हमारे जीवन में अभाव का भाव ना हो, तो हम पूर्ण काम हो जाएंगे। और जब व्यक्ति पूर्ण काम हो जाएगा, उसकी कोई इच्छा शेष नहीं रह जाएगी, तो फिर पता है तीसरा स्टेप क्या होगा? परम शांति। शांति में व्यक्ति ऐसे ही प्रवेश नहीं करता। व्यक्ति शांति में तभी प्रवेश पा सकता है जब उसके जीवन की इच्छाएं शेष न रह जाएं। अगर हमारे जीवन की इच्छाएं इस जीवन में भी शेष रह गईं, तो हमें उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए अगला जीवन भी, अगला जन्म भी धारण करना होगा। यही प्रारब्ध होता है। इसलिए उपनिषदों में बार बार कहा गया है, ओम क्रतो स्मरः कृतम स्मरः क्रतो स्मरः कृतम स्मरः। अर्थात जब व्यक्ति की मृत्यु नजदीक हो ना, तो फिर वह अब इंद्रियों के विषयों में ना भटकते हुए अपने चित्त को सभी ओर से समेटता हुआ वह अनासक्त भाव से विषयों से अपनी इंद्रियों को खींच ले और ओम रूपी प्रणव का ध्यान करते हुए, या उस ब्रह्म का ध्यान करते हुए, या ईश्वर का ध्यान करते हुए उससे प्रार्थना करे, उसी का स्मरण करे। ओम क्रतो स्मरः कृतम स्मरः क्रतो स्मरः कृतम स्मरः। विश्वास मानिए, यदि आपने मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी अपने मन को विषयों से हटा लिया, इंद्रियों को विषयों से हटा लिया, तो निश्चित मानिए वह आपका कल्याणकारी क्षण होगा और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। उद्देश्य सार्थक हो जाएगा, जिस उद्देश्य के लिए आपने मानव देह धारण की थी। मित्रों, परम शांति को व्यक्ति तभी प्राप्त होता है जब वह पूर्ण काम होता है, और पूर्ण काम व्यक्ति तभी होता है जब उसके जीवन में किसी अभाव का भाव शेष न रह जाए। तो फिर व्यक्ति ध्यान में भी प्रवेश आसानी से कर जाएगा। कारण कि व्यक्ति के मन में जब कोई इच्छा ही शेष नहीं रह जाएगी, तो फिर वह एकाग्र हो जाएगा अपने विषय पर। उसे संसार की कोई इच्छा, कोई भी विषय, कोई भी प्रलोभन अब उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसे व्याकुल नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेगा। ये परम तत्व क्या है? आत्म तत्व क्या है? आत्म तत्व है आत्मा के स्तर पर
आत्म चेतना के स्तर पर जब व्यक्ति सोचने लगता है और जब आत्म चेतना के स्तर पर व्यक्ति अनुभव करने लगता है तो उसी को कहते हैं कि वह व्यक्ति अब आत्म तत्व की ओर अग्रसर हो रहा है। मित्रों, आखिरकार हमें ध्यान की आवश्यकता पड़ती ही क्यों है? ऐसा क्या कारण है कि व्यक्ति ध्यान में जाता है? ध्यान व्यक्तियों के लिए ही होता है, ना कि पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, और ना ध्यान ईश्वर लगाता है, क्योंकि वह तो अखंड ध्यान में है, उसको तो ध्यान की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह इन भौतिक कल्मशों से ऊपर उठा हुआ है। उसके जीवन में कोई भी भौतिक कल्मश नहीं है, इसलिए ईश्वर के लिए ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में भौतिक कल्मश है, हम पंच महाभूतों से प्रभावित हैं। पंच महाभूतों से जब व्यक्ति प्रभावित होता है तो उसके जीवन में भौतिक कल्मश आते ही हैं। भौतिक कल्मश इस सृष्टि के पंच महाभूतों से ही उत्पन्न होते हैं। तो ध्यान व्यक्तियों के लिए है, मनुष्यों के लिए है, ना कि पशु पक्षियों के लिए। वे ध्यान नहीं लगा सकते क्योंकि उनकी प्रज्ञा शक्ति इतनी होती नहीं है। मित्रों, ध्यान लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या कारण है कि हम ध्यान लगाते हैं? इसका भी ये भी एक सोचने वाला विषय है कि ध्यान क्यों लगाते हैं। तो देखिए, जब हम ध्यान लगाते हैं तो हम सूक्ष्मता के स्तर पर पहुंच जाते हैं, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म। कितना सूक्ष्म? भौतिक जगत में अणु और परमाणु ये बहुत सूक्ष्म माने गए हैं, जो हमें इन नेत्रों से दिखाई भी नहीं देते हैं। इतनी सूक्ष्मता है अणु और परमाणु की, जो कि भौतिक जगत का ही एक हिस्सा है, पंच महाभूतों का ही हिस्सा है अणु और परमाणु। इसके विपरीत हम ध्यान लगा करके उस अणु और परमाणु से भी परे जाने की कोशिश करते हैं, इस भौतिक जगत से परे जाने की कोशिश करते हैं, और वह ध्यान से ही संभव है। हम उस सूक्ष्मता में जाना चाहते हैं जहां पर हमें वास्तविक सत्य का भान होता है। वास्तविक सत्य क्या है? दर्शन, वेद, वेदांत, उपनिषद, ये सभी उस सत्य की ओर जा रहे हैं और सत्य का बखान कर रहे हैं। लेकिन इस सत्य को हम अनुभव करना चाहते हैं तो हमें सूक्ष्मता के स्तर पर आना ही होगा, क्योंकि हमारी आत्मा और परमात्मा ये पदार्थ का विषय नहीं है, पंच महाभूतों से परे विषय है। तो जो पंच महाभूतों का नहीं है, जो अणु और परमाणु से निर्मित नहीं है, उस पंच महाभूत को पंच महाभूत से निर्मित देह के द्वारा कैसे जाना जा सकता है? नहीं जाना जा सकता। ये आंखें वहां नहीं पहुंच सकती, ये नेत्र वहां नहीं पहुंच नेत्र, आंखें, नासिका, कर्ण, जिह्वा, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये कुछ भी वहां नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये सब प्रपंच के अंतर्गत आते हैं। तो जो तत्व निरावयव है उसको हम सावयव पदार्थों से कैसे जान सकते हैं? नहीं जान सकते। इसके लिए व्यक्ति को सूक्ष्मता के स्तर पर आना होगा, और वह सूक्ष्मता का स्तर प्रदान होता है ध्यान की गहराइयों से। स्थूल देह से हम स्वप्न में, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको इस सब्जेक्ट को क्लियर करता हूं कि जब हमें रात में स्वप्न आता है तो स्वप्न में हमारी स्थूल देह नहीं होती है, क्योंकि स्थूल देह बेड पर ही रहती है। फिर भी हम स्वप्न देख रहे होते हैं और एक जगत का निर्माण अलग से ही हो रहा होता है। हम स्वप्न में उन विषयों को भी देखते हैं, अनुभव करते हैं, जो हमें स्थूल जगत में हमने पहले कभी नहीं देखे। तो कौन है जो स्वप्न में इन सब चीजों को देख रहा है? स्वप्न में इन चीजों को देखने वाला सूक्ष्म तत्व है। यह सूक्ष्म तत्व ही सूक्ष्म जगत को देखता है।
भौतिक जगत को, भौतिक चीजें देखती हैं। मित्रों, जब हम सपने में होते हैं तो स्वप्न में जो स्थिति होती है, स्वप्न में जो अनुभव होता है, उस अनुभव को हम जागने पर महसूस तो करते हैं, लेकिन जो स्वप्न में घटित होता है उसको हम बाहर नहीं ला सकते, क्योंकि वह सूक्ष्म स्तर है। सूक्ष्म को सूक्ष्म से ही महसूस किया जाएगा, स्थूल से महसूस नहीं किया जाएगा। इसलिए जब हमें आत्मज्ञान से संबंधित किन्हीं तथ्यों का विश्लेषण करना होता है, हमें उन दिव्य ज्ञान की गहराइयों में गोते लगाने होते हैं, जिन्हें हम नेत्रों से या इन पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से नहीं महसूस कर सकते हैं। उस तत्व को हम ध्यान के माध्यम से आत्मा के स्तर पर जाकर के महसूस करते हैं। ध्यान का विषय संसार नहीं है, ध्यान का विषय अलौकिक तत्व है। लोक नहीं है, अलौकिक है, पारलौकिक है, आध्यात्मिक है। इसलिए ध्यान लगाया जाता है। लेकिन आज विडंबना यह है, लोगों को ध्यान के नाम पर, योग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ व्यायाम कराया जाता है। व्यायाम, एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम करना, कपालभाति करना, भस्त्र का प्राणायाम करना या कोई आसन लगाना। इनसे तो आप अपने इस स्थूल देह का बैलेंस कर सकते हैं, स्थूल देह को ठीक कर सकते हैं, लेकिन मन को इनसे कैसे ठीक करेंगे? मन को ठीक करने के लिए जब मन ठीक होगा तब आपकी इंद्रियां आपके वश में आएंगी, और जब तक मन ही आपका ठीक नहीं है तो बेचारी इंद्रियों का क्या दोष? इंद्रियों का कोई दोष नहीं है, इंद्रियां तो स्वच्छंद ही रहेंगी। साथियों, मन को ज्ञान से कंट्रोल किया जाता है। मन का कंट्रोल ज्ञान के माध्यम से किया जाता है। ज्ञान के माध्यम से हम अविद्या पर जो प्रभु की माया का पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे को हटाते हैं। ज्ञान के माध्यम से अविद्या का हम नाश करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये अविद्या एक दिन में नष्ट हो जाएगी, नहीं, अविद्या एक दिन में नष्ट नहीं होती है। जैसे जैसे हम ज्ञान के स्तर पर आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे अज्ञानता की परतें हटती चली जाएंगी। और एक दिन ऐसा आएगा, अगर आप निरंतर बने रहेंगे ज्ञान मार्ग में, तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि आप अविद्या को नष्ट कर सकेंगे। इसलिए वेदों में कहा गया है, या विद्या सा विमुक्ति। विद्या वही है जो व्यक्ति के बंधन काट दे, व्यक्ति को मुक्त कर दे। मुक्ति का मतलब होता है मुक्त, इन बंधनों से छूट जाना। बंधन हमारे जीवन में माया के कारण बनते हैं। जैसे कि हमारी कोई बड़ी प्रतिष्ठा हो गई, बड़ा यश हमें संसार में मिल गया, हमें बहुत धन दौलत ऐश्वर्य संसार में मिल गए, तो ये ऐश्वर्य धन दौलत पद प्रतिष्ठा हमें बांधने का काम करेगी। हमारे मन को इसमें रस आएगा और फिर हम इसमें रमण करने लग जाएंगे। लेकिन माया तो किसी की नहीं होती। माया कभी सुख देने वाली नहीं है। माया सुख का आभास कराती है, लेकिन वास्तविक सुख माया कभी नहीं देती। इस संसार में ऐसा कोई भी विषय नहीं है स्थूल जगत में जो व्यक्ति को सुखी कर सकता है। कुछ भी यहां सुख देने वाला नहीं है। सुख के साथ में दुख भी है। अगर आपको लगता है कि इस क्षण में सुखी हूं, तो आपको अगले क्षण दुख ही सहन करना होगा। तो इस सुख और दुख के चक्र से हम हटना चाहते हैं। हम सदैव के लिए आनंदित होना चाहते हैं। आनंद की स्थिति में पहुंचने के लिए हमें अपने इस अविद्या का नाश करना ही होगा, और अविद्या का नाश ज्ञान के माध्यम से होगा। जब आपको वास्तविक तथ्य का पता चल जाएगा, आप प्रभु की वास्तविक माया को जब समझ जाओगे ठीक ठीक, तो आपके भौतिक कलमश धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएंगे। मित्रों, ये जीवन हमें ऐसे ही नहीं मिला। ये जीवन हमें पद प्रतिष्ठा के लिए, भोगों के लिए नहीं मिला है। ये जीवन तो हमें
अपने आत्म उद्धार के लिए मिला है, आत्म कल्याण के लिए मिला है, और अपने आप को शांत रूप शिवोहम की स्थिति में स्थित करने के लिए मिला है। शांत रूपम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, निर्वाणाष्टकम में आता है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आपको शिवोहम की स्थिति में लाने के लिए ज्ञान ही सार्थक है। तो मित्रों, योगा सेंटर्स में, मेडिटेशन सेंटर में जो योग सिखाया जाता है, जो मेडिटेशन सिखाया जाता है कि आप आंखें बंद कर लीजिए और एक किसी पॉइंट पर ध्यान लगाइए, फिर आपको वो ध्यान की क्रिया कराएंगे, मैं कहता हूं ये सब कुछ मिथ्या है। ये ध्यान नहीं है, ये व्यर्थ का परिश्रम है। इससे आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, इससे एक चीज आपको प्राप्त हो सकती है कि इन योग सेंटर्स में जाकर के आप योग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे, और उस योग प्रमाण पत्र के माध्यम से आप इस जगत में, इस संसार में अपने लिए कुछ रोजगार प्राप्त कर लेंगे। इतना तो कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक आत्म तत्व की अनुभूति आप नहीं कर पाएंगे, आप उससे वंचित ही रह जाएंगे। ध्यान के लिए सबसे पहले एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है, और उस व्यक्ति का क्या जिसके जीवन में कलह मची हुई है, वह व्यक्ति कभी भी एकाग्र नहीं हो सकता। जिसके जीवन में ऊहापोह की स्थिति है, वह व्यक्ति कभी एकाग्र नहीं हो सकता। वह कभी अध्ययन नहीं कर सकता एकाग्र होकर के। एक अध्ययन संसार के निमित्त हम करते हैं। जितनी भी आप डिग्रियां कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में देखते हैं, ये सभी डिग्रियां आपको एक कुशल जीवन जीने की कला देती हैं, लेकिन ये डिग्रियों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह आपको आत्म तत्व का परिचय करा सकें, कि वह आपको आत्म अनुभूति करा सकें। डिग्रियां आपको आत्म अनुभूति नहीं करा सकती। चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय से जाकर के किसी भी दर्शन की डिग्री ले लीजिए, कोई पीएचडी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप आत्म तत्व का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ जानकार बन जाएंगे, लेकिन उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। अनुभव करने के लिए तो हमें अपने अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसके स्तर पर आना ही होगा, इनको समझना ही होगा, जो कि सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, जो निरावयव है, जो उसकी सावयव नहीं है। मित्रों, मैं फिर से एक बात दोहराता हूं कि ध्यान में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जिसके जीवन में अभाव का भाव नष्ट हो गया हो, जो पूर्ण काम हो गया हो, और जिसने परम शांति प्राप्त कर ली हो। अब ऐसा व्यक्ति ध्यान के लिए पूर्णतः तैयार है, और ध्यान के माध्यम से ऐसा व्यक्ति ज्ञान के उन मोतियों को खोज करके मानव सभ्यता के लिए देगा, जिसका उद्देश्य मानव कल्याण होगा, जिसका उद्देश्य व्यक्ति को चिदानंद रूप से वो हम की स्थिति में स्थित करने वाला होगा। साथियों, बाह्य जगत में जो कुछ दिखता है वही सत्य नहीं है, सत्य इसके विपरीत है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का हम वर्णन करते हैं। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः एनाक्रमन्तरिष्यो हाप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम। वही सत्य परम धाम है। परम धाम का वासी कौन है? जितने भी आप धाम देख रहे हैं, पृथ्वी, सौरमंडल, आकाश गंगा, अनंत कोटि ब्रह्मांड, इन सब में परम धाम सत्य है। और उसी सत्य का विश्लेषण करने के लिए हमें ये मानव देह प्राप्त हुई है। कृपया इसका सदुपयोग करें, अपने जीवन के एक एक क्षण का महत्व समझें, क्योंकि एक बार जब ये जीवन लीला समाप्त हो गई, फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। क्या पता कितने जन्मों तक, कितने करोड़ों वर्षों तक फिर हम भटकते रहेंगे। इसलिए ये जो समय मिला है, इसका सदुपयोग करें। संसार के जो आकर्षण है, रूप रंग स्पर्श आदि के, इनसे अपने आप को थोड़ा पृथक करें। यही ध्यान का, योग का मूल उद्देश्य है। मित्रों, मैंने अपने निज अनुभव के आधार पर
वेदों के अध्ययन के आधार पर, उपनिषदों के अध्ययन के आधार पर जो योग और ध्यान का महत्व समझा है, वही मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आप चाहें तो इससे अपना आत्मोद्धार कर सकते हैं और चाहें तो मेरी बात को आमोद प्रमोद में भी आप उड़ा सकते हैं। आप सबका कल्याण हो, पृथ्वी के समस्त जीव जंतुओं का कल्याण हो, ऐसी भावना के साथ में ईश्वर अपना आशीर्वाद सभी पर बनाए रखें। मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं किसी ज्ञानवर्धक आत्म तत्व विवेचन के नए सब्जेक्ट के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।